अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज कतराव के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के कुल मुख्य आदरणीय अवधेश नारायण चौधरी जी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य आदरणीय अखिलेश चौधरी जी, जिला पंचायत के सदस्य रानू जी, और जिनको अपने बाबूजी के कहने सुनने बातों के क्रम में बहुत ही संजीदगी से दिलेरी से अपने पिताजी के मुंह से आपकी चर्चा सुनता रहता था, जिन्होंने इसी सकराव विद्यालय में हमारे बाबूजी को तालीम दी, शिक्षा दी। आदरणीय श्री सूर्यदेव शास्त्री जी, आपका आशीर्वाद 2-4-5 साल बाद भी मिलता रहता है, साल 2 साल पे कहीं मुलाकात होती रहती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे अब साथ छूटने वाला है। लेकिन जब जब आप मिलते हैं तो लगता है कि 5-10 साल और आप हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। आपका यह जज्बा, आपकी यह हिम्मत, आपका यह हौसला हम लोगों को भी आदरणीय शास्त्री जी प्रेरणा देता है, उत्साहवर्धन करता है। और जिनको मेरे पिताजी गुरु जी ही कहते थे, शास्त्री जी कहते थे और पैर छू के प्रणाम कर लिया करते थे, ऐसे शास्त्री जी को देख के आज मन आह्लादित है, उद्वेलित है। हम गाहे बगाहे लोग उधर से आते हैं तो मैं आपकी खैरियत पूछता रहता हूँ कि आदरणीय शास्त्री जी ठीक हैं। आज मैंने देखा तो सन्नी बाबू से कहा कि शास्त्री जी तो एकदम स्वस्थ है, ठीक नहीं एकदम स्वस्थ है। आपको देख के हम लोगों का मन बढ़ता है, कुछ करने का जज्बा बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। और 8 दशक पहले जिन्होंने मेरे बाबूजी को शिक्षा दी होगी और आज भी आप वैसे ही दिख रहे हैं, आदरणीय शास्त्री जी, मैं बहुत झुक के आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। मन में तो आपके लिए बहुत कुछ है। एक बार आदरणीय शास्त्री जी हमारे घर गए, हमारे बाबूजी विधायक थे, तो जब शास्त्री जी को देखा हमारे बाबूजी ने तो सीढ़ियों से उतर के शास्त्री जी का प्रणाम करके हाथ पकड़ के ले आके अपने पास बैठाया और उन्होंने पूछा कि का हुकुम बा, हमके बुलवा ले लेकिन हम आ गई, कैसे आई हैं, कैसे कस गए हैं गुरु जी बताइए। शास्त्री जी ने कहा कि देखिए हम लोग आपके बगल के ही हैं, दूरियां 4-5 किलोमीटर की हैं, लेकिन एक काम आप कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता है। हम लोग भी कछारा देवारा से बांगर के कहलाते। पिताजी ने कहा कि शास्त्री जी गुरु जी आदेश करें, क्या करे के बाद। शास्त्री जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं भी उस घटना का गवाह हूं। शास्त्री जी ने कहा कि एगो पुल अगर दे देती देवबारी डुमरिया को तो हम लोगों का आवागमन बड़ा सुगम हो जाता, हम लोग आते जाते, रोजाना का मिलना जुलना होता। बरसात का समय हो जाता है, 3-4 महीना हमारी बहू बेटियां बच्चे, कोई सतराव, भोसिमपुर, पिपरा, बेनी, कोई आ जा नहीं पाता है। और मैं सच में आपको बताऊं कि शास्त्री जी के प्रेरणा से, शास्त्री जी के आशीर्वाद से बाबूजी ने वह पुल दिया और उस कालखंड में 1 करोड़ रुपए लागत से शास्त्री जी को समर्पित वह पुल हमारे बाबूजी ने बनवाया था। अभी वह पुल मुझे बनवाना पड़े तो लगभग 10 करोड़ रुपए लगेंगे। 20 मैं आया था, बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। अभी इस बार 1-2 महीना पीछे सन्नी बाबू जाते रहते हैं, हालचाल होता रहता है। आदरणीय प्रबंधक जी का बड़े भाई हैं श्री अवधेश नारायण चौधरी जी,
अभी रात 11:15 बजे हमारी मुलाकात आदरणीय अखिलेश भैया से हुई थी। 11:15 बजे एक बार फोन इनका आया तो मैंने इनका फोन रिसीव नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि समय 11:15 हो रहा है, अगर फोन फिर दोबारा आ गया तो मैंने फोन रिसीव किया कि 11:15 बजे रात को अगर अखिलेश भैया का अवधेश भैया का फोन आ रहा है तो निश्चित रूप से कोई संकट की स्थिति होगी, ठंड का मौसम है। मैंने फोन रिसीव किया, हमने कहा भैया प्रणाम। तो अखिलेश भैया ने कहा कि साका बाबू हम तुम्हारे पीछे में बानी और हमारे पीछे दो गाड़ियां चल रही। कहा भैया कोनो खास बात नहीं कहना तो ना ही आओ नहीं नौका में थे। हम पूछे नहीं है कि तू नहीं की गाड़ी है तो भाई लड़की साथे हुआ तो तुम्हारे पीछे में बानी, गुड़ीवा भैया दमादो बाणा। बड़ा अच्छा लगा हमको कि इस तरह से कोई याद करता है, इतना जिंदादिली से याद करता है, इतना संजीदगी से याद करता है और ऐसे याद करता है कि बेटी भैया दामाद भैया। तो सच में मैं आपको बताऊं कि जैसे नहीं होता है कि मन एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब 12 बजे रात का समय है और मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी है, मेरा दामाद है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, इन सबों का कैसे स्वागत करूं। माँ है नहीं, पिताजी है नहीं, पत्नी सोई होगी, बेटी दरवाजे पर खड़ी है, कैसे मैं करूं तो क्या करूं। मतलब मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों, आप सभी समवयस्क ही हैं, सभी टीनेज से ऊपर ही जा रहे हैं, हाई स्कूल से ऊपर की परीक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मन इतना आह्लादित भी था, दुखी भी था कि बेटी मेरे दिल में आई होती, मैं इसका स्वागत करता। मैं बेटी और दामाद का पैर छू के बस वैसे ही भारी मन से विदा कर दिया। और अखिलेश भैया ने कहा कि चाचा वो 8 बजे तक हुआ देगा, हम कहीं 9 बजे पक्का आ जाए और भैया हमारे 10 बजे हो गए। 1 घंटा पहले हमारे बाद आ रहे हैं। ऐसे रिश्ते हैं आपसे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजादी जो 1947 की है, 47 से लेके और अब तक 2023 चल रहा है, एक ही बातें कही जाती हैं। कहीं आप नारा लगाएंगे तो महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, बटुकेश्वर अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, बस ये नारे लगा दिए जाते हैं। 26 जनवरी आती है तो आपका संविधान जिनके भी देख रेख में लिखा गया, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संविधान की जिनको एकदम गूढ़ जानकारी थी, कानून जो जानते थे और जिन्होंने कानून की पढ़ाई करी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाके हिंदुस्तान के ज्ञान को बिखेरा, जिन्होंने आईपीसी की धाराओं को जाके दक्षिण अफ्रीका में बताया कि 302 धारा वो है जिसमें जब कत्ल हो जाता है तो 302 प्रभावी हो जाता है। उन्होंने जाके दक्षिण अफ्रीका में अपने वकालत अपने ज्ञान से बताया कि 307 तब होता है जब तो अटेम्प्ट मर्डर होता है, हत्या का प्रयास हुआ तो 307 प्रभावी हो गया। वैसा अधिवक्ता, वैसा बैरिस्टर जब दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के हिंदुस्तान के सरजमी पे कदम रखता है और हिंदुस्तान की सियासत और रियासत का पहला कानून मंत्री बनता है पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में, जिनके देख रेख में हिंदुस्तान का संविधान पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, लिखा गया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भीमराव जैसे अभी हमारी बेटियां गीत गा रही थी, सभी हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो जब हिंद देश के सभी निवासी हैं, सभी जन एक हैं, तो कैसा गढ़वाली, कैसा मराठी, कैसा तमिल, कैसा बंगाली, कैसा पूर्वांचल का भैया, कैसा बिहारी, जब सभी हिंद के निवासी हैं, सभी जन, सभी सुधी जन एक हैं, हिंद के निवासी हैं, तो फिर बंगाली और मराठी का भेदभाव क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बेटे बेटियों, अंबेडकर जब कक्षा 8 के विद्यार्थी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, कक्षा 8 के विद्यार्थी थे, तो जब वो विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो उस विद्यालय में बड़ी जातियों के भी बच्चे पढ़ते थे। और जब उनका टिफिन, तो क्या हो गया, क्या बेटी, कोई बात नहीं,
जब उनका टिफिन बड़ी जातियों के जो माँ घर से उनको देती थी, रोटी सब्जी पराठे जो भी देती होगी, सक्षम स्थितियां जो रहे सत्तू भूजे, जब बड़ी जातियों के बच्चों से उनका बस्ता, उनका टिफिन, उनका बैग छू जाता था, बड़ी जातियों के बच्चे उस दिन अपना टिफिन नहीं खाते थे, अपने बैग उन्हीं के सर पर रख देते थे और वो लेके वो सजा दे देते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाल्यावस्था में भीमराव को वो सजा देते थे और उस भीमराव अंबेडकर का आहत मन, उस भीमराव अंबेडकर का पीड़ित मन, उस भीमराव अंबेडकर का दलित मन, उस भीमराव अंबेडकर का दुखी मन, असहाय मन, पीड़ित मन, जब संविधान सभा की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर के हाथों आती है, जब कानून की पढ़ाई करता है, दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तान के सदन में कदम रखता है और संविधान सभा की जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, बड़ी जाति के लोगों, बच्चों, बेटियों, अगर जातीयता के भावना में जीते हो तो आप जानो कि संविधान में बड़े जातियों के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने लाल संध्या एक शब्द नहीं लिखा है। ऐसा बड़ा मन, ऐसी बड़ी विचारधारा, सीता का कब तो बचपने के लिए प्रणाम, ऐसा बड़ा मन, इतना खुला मन, इतना बड़ा मन, इतना बड़ा व्यक्तित्व अगर किसी का हो सकता है तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो सकता है। आज की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्मित संविधान के प्रति तब बढ़ जाती है, अब अमरत्व आपको मिल गया है। भारत माता की आजादी अमर है, अमर थी और अमर रहेगी, अब आपके भरोसे रहेगी। आपको पता है कि केवल नारे लगा देने से संविधान की रक्षा नहीं हो सकती, केवल नारे लगा देने से 15 अगस्त 1947 की स्थितियां बरकरार रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आजादी का मतलब ये है, अब आप देखिए जो 47 से पहले की स्थितियां हिंदुस्तान में थी, वो दुखियों को और दुखाया जाता था। ब्रिटानिया हुकूमत की अंग्रेजी फौजें लाठियां बरसाती थी और लोग खड़े होकर तमाशबीन तमाशा देखते रहते थे। अब दौर ये है, समय ये है कि हर पीड़ित को न्याय मिले, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर पढ़ने वाले को पढ़ाई मिले, बेटी को सगाई मिले, बेटे को पढ़ाई मिले, माई के दवाई मिले, बाबूजी के रजाई मिले। आजादी का मतलब ये है। आजादी को सिर्फ ये मान के बैठ जाएंगे कि अंबेडकर ने लिखा और हम आजाद हो गए। आजाद हिंदुस्तान में निवास करने वाले 1.5 अरब आबादी के लोगों, एक जिम्मेदारी, एक सहभागिता मेरे बेटे बेटियों की भी है। आजादी अक्षुण रहे, आपका संविधान अक्षुण रहे और हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास और निवास करने वाले लोगों, उसमें आप भी गणना में आते हैं। 1.5 अरब आबादी अगर हिंदुस्तान की है तो उसमें गणना में आपका भी नाम है। गांव के परिवार रजिस्टर में है, बाबूजी के वल्दियत में है, माँ वालिदा है, उसके वालिद में है। और अगर ऐसा है और 1.5 अरब आबादी में आप भी हैं तो आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। हर पीड़ित को न्याय मिले, दुखी को दवा मिले और हर हिंदुस्तान के बेटे बेटियों को सुरक्षा मिले, ऐसी जिम्मेदारी आप सभी की है। मैं बहुत लंबी तकरीर ना करते हुए, सन्नी बाबू रिश्ते में हम लोगों के भतीजा हैं, दिगंबर बाबू, विशंबर बाबू, मुन्नी भैया अब नहीं रहे, मुनि जी हम लोग कहते थे, वशिष्ठ भैया, पूरा इलाका मुनि जी कहता था। अवधेश भैया नाम कागज का श्री अवधेश नारायण चौधरी, बोलचाल की भाषा में अवधेश भैया, अखिलेश भैया, ऐसा हम लोग कहते रहते हैं। बहुत दिन बाद अभी बख्शी उमेश भाई गए हुए थे पहलवान, हम लोग कहते रहते हैं। आपका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद ऐसे ही हमको मिलता रहे और आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से कुछ कर गुजरने की हिम्मत, हौसला मेरे अंदर भी है। मैं चाहता हूं कि इलाकाई आवाम के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो अद्भुत हो, अक्षुण हो। आज वह बताने की मतलब मैं
मैं वो बताने का समय भी नहीं है। और अगर आप चाहें तो हमारे विधायक होने से पहले बरहज भी 5 साल पीछे गुलामी में जी रहा था। अभी 1 साल हो गया, मैंने बरहज को गुलामी की दास्तां से मुक्ति दिलाने का प्रयास शुरू किया है। उस प्रयास में मेरे बेटे बेटियों, अगर दुर्गा बाबा ने पुल बनवा दिया तो अभी पिच खबर कर रहा था, मैंने बनवा दिया, सुंदर सड़क बन गई, बेरोजगारी गुजर गई। आपको मैं बता दूं, पैना से लेके बरठी तक सुंदर सड़क बनने जा रही है, काम शुरू है। कतराव से दोहनी सुंदर सड़क मेरे बाबूजी ने मट्टी गिट्टी डलवाई थी और उसका बेटा सुंदर सड़क बनवा दिया, काली हो गई सड़क। 8 साल से रुके हुए समाजवादियों की वो परियोजना थी, योजना थी, मोहन सेतु के नाम से देवरिया और मऊ को जोड़ने का काम समाजवादियों ने शुरू किया था। समाजवादियों की सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार चली गई, परियोजना ठप पड़ी हुई थी। हमारे पहले का विधायक उदासीन था, उसको बरहज से कुछ लेना देना नहीं था, वह मुगल था, अंग्रेज था, आया था, लूट के चला गया। साका सतराव का है, साका भोजपुर का है, साका कसली का है। तो साका ने उस रुकी हुई परियोजना को शुरू कराने का काम किया। 250 करोड़ रुपया से आवाज गति के काम शुरू है। पैरा से ब्रह्मचारी मोड़ तक सुंदर सड़क बनेगी, काम शुरू है। करुणा से मगहरा तक सुंदर सड़क बनेगी, काम शुरू है। चतराव से बरठी तक सुंदर सड़क बनेगी, काम शुरू है। और विधायक निधि से अखिलेश भैया के दरवाजे से अवधेश भैया के दरवाजे पर आरसीसी छोटी सी हो जाए, काम शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रयास करता रहता है। आपका स्नेह प्रेम पाके मैं भी गौरवान्वित होता हूं। एक सांसद ने हमसे कहा, अभी 3 दिन पीछे सांसद जी के साथ ही मैं यात्रा कर रहा था। सांसद जी ने कहा कि साका जी पूरा देवरिया में घूमता नहीं, हम सब घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई आपको विधायक जी कहता ही नहीं है। हमने कहा तो मैं विधायक हूं ही नहीं, विधायक क्यों कहेगा कोई मुझे? मैं पूना में फैक्ट्री को चलाता नहीं, मैं कोई घोटालेबाज तो हूं नहीं कि कहीं से रुपए लेके आया और 17 में बांटा, विधायक हो गया, ग्राम प्रधान हो गया। मैं रोज रोज घूमता रहता हूं, बहन बेटियों से, भाई भतीजों से मिलता रहता हूं। कोई मुझे चाचा कहता है, कोई भैया कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई बाबू कहता है। तो ये रिश्ता है मेरा। 369 बूथ है बरहज विधानसभा में, 369 बूथों पर, हर बूथ पर बाई नेम बाई फेस 50 से 100 लोगों को जानता है। अभी आप कहें कि 17 का बूथ आप बताइए, 100 लोगों का नाम बताऊंगा मैं। और मुझे मेरे बेटे बेटियों 2 लाख लोगों का नाम याद है, 1000 मोबाइल नंबर, पता नहीं कितने जीबी का डाटा मेरे दिमाग में सकता है। और मैं आपकी सेवा के लिए घूमता हूं, आपकी सुरक्षा के लिए घूमता हूं, आपके संरक्षण के लिए घूमता हूं। आपकी शिक्षा उचित हो, आपका स्वास्थ्य सुंदर हो, आपकी सड़कें बेहतरीन हो, बरहज का स्वाभिमान सम्मान कम से कम मेरे कार्यकाल में गिरवी ना पड़े, इसका प्रयास करता रहता हूं। यही आजादी है। आपको लगे कि मेरा विधायक संजीदा है, मेरा विधायक जिम्मेदार है। और मैं आपको बताऊं बेटे बेटियों, जब हम बच्चे थे, मेरे बाबूजी पहली बार विधायक थे, तो हम अपने गांव के सूरजनाथ काका प्रधान थे, मेरे गांव के सूरजनाथ यादव। सूरजनाथ यादव को मैं मेरे मन में था, मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था, मेरे बाबूजी विधायक थे, तो मुझे लगता था कि मेरे गांव के बड़े आदमी सूरजनाथ यादव है, क्योंकि वो ग्राम प्रधान है। बाबूजी विधायक थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि विधायक बड़ा होता है। तो विधायक को अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से एकदम सरसों के बराबर कर दूंगा। किसी को विधायक बड़ा लगता होगा, मेरी बेटियों मेरे बेटों, आपको विधायक बड़ा नहीं लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि साका रोज सतराव से जाता है, रोज कसली से जाता है, बस्ती से जाता है, ये तो रोज रोज मिलने वाला है। विधायक कभी बड़ा होता होगा, आज का विधायक बहुत छोटा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा ऐसे लगना चाहिए आपको। और मैं आपके हर सुख दुख की जिम्मेदारी लेता हूं। आपके सन्नी बाबू पिछले बार का 15 अगस्त का आना जाना मेरा बड़ा अफरा तफरीका था। इस बार मैंने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिया अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए। और मैंने कहा लाल संध्या से कि आप जब तक चाहेंगे ठीक 9 बजे आ जाऊंगा। व्यतिक्रम हुआ, 15 मिनट बाद आया हूं, 9:15 बजे आ गया हूं। और जब तक चाहेंगे
सन्नी बाबू, तब तक अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज में ही रहूंगा। यहां से मेरे पास आज समय ही समय है। आज 26 जनवरी है, 27 झंडे मुझे फहराने थे। हमने कहा कि 27 नहीं फहराऊंगा, केवल एक फहराऊंगा, अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज फहराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये सन्नी चौधरी की जिंदा दिली है कि आपने मुझे पुकारा, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। जब तक आप चाहेंगे मैं यहीं रहूंगा। अरे कहीं भारतीय संविधान के प्रति, देश की आजादी के प्रति कहीं भी समर्पित भाव से खड़े होके जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता गाने का दिन है आज, वंदे मातरम गाने का दिन है आज। और जिन वीर सपूतों ने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद करने का दिन है आज। और कृतज्ञ राष्ट्र उन सभी महापुरुषों के प्रति अपना आदर भाव समर्पित करता है जिन्होंने अपने सर कलम करा दिए मां भारती की आजादी के लिए। उसकी अपनी दास्तां हो, उसका अपना इतिहास हो, उसका अपना भूगोल हो और उसका अपना संविधान हो। इसके लिए जिन जिन जाने अनजाने लोगों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, आज कृतज्ञ राष्ट्र उनको बड़े जिंदा दिली से याद कर रहा है। आप सभी अमरत्व को प्राप्त हुए हैं और आपके अमरत्व को प्राप्त होने के बाद ही देश की आजादी है, देश का संविधान है। कृतज्ञ राष्ट्र आपको याद करता है, नमन करता है, वंदन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बेटे बेटियों को आशीर्वाद प्रदान करता हुआ अपनी बातों को मिला देना हम शपथ लेते हैं। माननीय विधायक जी के इस ओजस्वी भाषण पर